आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे। आरबीआई ने कुछ राहत दी है और इकोनॉमी में थोड़ा सा उठाव लाने के लिए कहें कि इसे एक बूस्टर डोज की तरह कुछ अलॉटमेंट्स भी कहे हैं। 1 लाख करोड़ की बात कही गई जो मार्केट में पैसा आएगा, जो फ्लो है कि हमारी इकोनॉमी वापस से पटरी पे आ पाएगी। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये है कि क्या वास्तव में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिस पैकेज की डिमांड कर रहे थे, राज्य जिन पैकेज की डिमांड कर रहे थे, उनका क्या होगा? शक्तिकांत दास को आप सब लोगों ने सुना भी है, मैं भी आपको सुनवाऊंगा। और इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट सीताराम अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जाने माने आर्थिक समीक्षक जयसिंह जी कोठारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। कोठारी साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं इसमें जी, आरबीआई ने जो फंडिंग की है आज एक तरह से अलोकेशन के लिए कह ही दिया, तो आरबीआई का कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 लाख करोड़ मार्केट में आ भी जाएगा बैंकों के जरिए, लेकिन जो डिमांड्स थी राज्यों की कि 1 लाख करोड़ तक का हमें कुछ बिना ब्याज के पैसा मुहैया करवाया जाए, आर्थिक पैकेज की जो डिमांड लगातार अलग अलग जो इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन बनी हुई हैं वो डिमांड कर रहे थे, उस और ध्यान नहीं है। तो क्या माना जाए इससे कि चलिए वो डिमांड नहीं पूरी हुई, तो कहा जा रहा है कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, उससे कुछ व्यापारी को एक मनोबल बढ़ पाएगा इससे? देखिए ये जो लॉकडाउन खोलने के हिसाब से जो तैयारियां चल रही है उसी का एक ये तरीका है कि रिजर्व बैंक चाहता है कि सिस्टम में लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और जो वापस जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करना चाहती है सरकार, उसमें ये सपोर्ट उनको मिलता रहे। मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक को अभी वैसे सिस्टम में बैंकों के पास में लिक्विडिटी की कमी नहीं है। ये रिवर्स रेपो रेट जो आज कम की है उसका ये प्रमाण है कि इसका मतलब बैंकों के पास में धन का उठाव नहीं है। ऑलरेडी उनके पास में जो पैसा पड़ा है और 27 मार्च को जो 75 बेसिस पॉइंट रेट में कमी की थी उसके बाद में भी कोई उठाव नहीं आया, क्योंकि हम देख रहे हैं 27 मार्च से आज तक करीब पूरा लॉकडाउन चल रहा है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ये कह लीजिए नहीं के बराबर चालू है, तो पैसा की रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी? आप तो जो पहले किए वो तो सब ये कह लीजिए कि जो भी मेजर थे न्यूट्रलाइज हो गए। तो सरकार को या रिजर्व बैंक को सबसे पहले जो राज्य सरकारों की मांग है उस पर ध्यान देना चाहिए था। अभी जो स्थिति है वो बिजनेस एक्टिविटी सेगमेंट से ज्यादा प्रॉब्लम राज्य सरकारों को होने वाली है। उनकी जो टैक्स की रेवेन्यू है वो इतनी घट गई है और घट गई है कि अगले 1-2 महीने बाद में उनके पास में ढेर सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। उनको बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादा की जरूरत थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है उसमें केंद्र सरकार का एक पैकेज अनाउंस कर रही है, उसमें कोई उसका तरीका निकाले या कुछ करे। जहां तक ये जो लिक्विडिटी सपोर्ट की बात है, ये क्या एक अटेम्प्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मांग में कमी है, वो मांग में कमी जो हुई है इसके लॉकडाउन के बाद में, उसमें वापस लौट के आएगी या नहीं, उस पर सब तक का एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। अगर वो वापस नहीं आती है तो फिर ये सब पूरी तरह हमारे जो कह लीजिए प्रयास है वो सब असफल हो जाएंगे। और अगर वो लौट के आती है तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो मांग में कमी, लोग वापस पैसा लेके उधार लेके बाजार से खरीदारी करेंगे या नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उधार लेंगे या नहीं लेंगे, सब चीजें उस पर टिकी है। वो ये ऐसा किसी जगह जिसको कोई भी सरकार कोई भी व्यवस्था पहले एडवांस में आकलन उसका नहीं कर सकती। वो ये लॉकडाउन खुलने के 10-15 दिन बाद में क्या गणित रहेगी उसके बाद में समझ में आएगी। जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, सीताराम जी के पास में जाना चाहूंगा। सीताराम जी, किस तरह से देखा जाए आरबीआई की जो छूट है, इन्होंने जो नॉन बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए भी कहा है कि 50,000 करोड़ रुपए के हम राहत देंगे। राहत नहीं कह सकते, उसको उपलब्ध कराएंगे। राहत तो हमारे यहाँ पे एक अलग वर्ड हो जाता है कि राहत का मतलब आप फ्री पैसा दे रहे हैं। तो ये जो आज अनाउंसमेंट्स हैं, सिडबी को पैसा दिया, हाउसिंग बैंक को पैसा दिया और जो नाबार्ड को जो पैसा दिया है उसको लेकर के कुछ इंडस्ट्री में जान आएगी, ये तो पता है कि रूरल इंडस्ट्रीज के लिए तो क्लियर कह दिया कि आप इसमें पैसा उनको मुहैया कराइए, आप जो लिक्विडिटी है उसको मार्केट में लेकर के आइए, तो वो बैंकों के माध्यम से ही आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंडस्ट्री चाहे शहर के क्षेत्र में हो चाहे गांव के क्षेत्र में हो, वहां लोन आदमी तब लेगा कि जब उसे उपलब्धता उस नजरिए से आएगी कि सामने मुझे
आज मैं कोई प्रोडक्शन करता हूँ तो साथ में मार्केट भी होगा। तो चर्चा कैसी है? जैसे अब आप लोग तो लगातार इंडस्ट्रीज में चर्चा भी करते हैं, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ चर्चा हुई कि हाँ, इससे हमें एक बूस्टर डोज देखना चाहिए, या कहें कि हल्की राहत है, कुछ तो मिलेगा इससे? नमस्कार योगेंद्र जी, मैं सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभारी हूं आपका कि ये अच्छी चर्चा आपने की। मैं कह रहा हूं कि 1,70,000 करोड़ रुपए की पहले भी एक पैकेज दिया जा चुका है। जब ये कोविड-19 लागू हुआ था उस टाइम पे 1,70,000 करोड़ रुपए का हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक पैकेज दिया था। उसका कोई इफेक्ट आज तक नहीं हुआ बाजार के अंदर। कॉर्पोरेट सेक्टर वाली बात कर रहे हैं, 1,76,000 करोड़ का जो दिया। हाँ, वो उसका कोई भी इफेक्ट ना कॉर्पोरेट में हुआ ना पब्लिक में हुआ। आज जो इन्होंने 1 लाख करोड़ की जो पैकेज दिया है या जो पब्लिक फंड में दिया है, मेरे को भूख तो लग रही है खाना खाने के लिए, और आप मेरे को मिनरल वाटर की 3 बोतल दे रहे हो, ये पी लो आप, तो मेरी भूख उससे शांत होने वाली नहीं है। हमें इस टाइम पे लोन नहीं चाहिए। देखिए, आदरणीय भाई साहब ने बताया, कोठारी जी ने, ये अर्थशास्त्री हैं और मैं प्रैक्टिकल हूं। मुझे आज जो 1 महीने से ज्यादा हमारी प्लांट, हमारी फैक्ट्रियां, एसएमई सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और एक साथ बंद हुआ है, तो जो हमारे इंटरेस्ट लग रहा है, हमको उस पे रिबेट चाहिए थी। हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो भी कोई रिबेट दे रही है या कोई एडवांटेज दे रही है या कोई राहत पैकेज दे रही है, तो हमारी एक विनती है कि आप हमसे राय करके दें। हमें क्या मतलब हुआ इस पैकेज का? आपने 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं नाबार्ड को, सिडबी को, इनसे क्या होगा? आज लोन लेने वाला कहां है? सही कहा कोठारी जी ने कि हमें आज जो बैंक में लिक्विडिटी है, वो बैंक लिक्विडिटी उसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, ये भाषण में इसमें अच्छी लगती है बातें। आज की डेट के अंदर बैंक इतने नेगेटिव हो चुके कि अगर आप उनसे, आपकी इंडस्ट्रीज बंद है और अगर उनसे बोलो कि आप मेरे को 5 लाख रुपए की एडोक लिमिट कर दो, तो बैंक आपकी एडोक लिमिट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि जो पुराना पैसा है वो भी पता नहीं मेरा आएगा या नहीं आएगा। इस इंडस्ट्रीज की हालत होगी। हमने भी कि भरोसा टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है। नहीं, भरोसा ऐसा टूटा है जो हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई कोई ऐसा पैकेज आएगा। देखिए, हम लोग क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट से भी हमने मांग की थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोगों से बात की, तो हमने 2 मांग की थी। एक स्टेट गवर्नमेंट से मांग की थी, एक सेंट्रल से मांग की थी। स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग की थी कि हमारी जो कोविड में इंडस्ट्रीज बंद है, जहां प्रोडक्शन नहीं है, उसका जो मिनिमम चार्ज, जो फिक्स चार्ज है बिजली का, वो कम किया जाए। और सेंट्रल से हमने ये मांग की थी कि उतने दिन का जो ब्याज है वो हमारा, उसका 50% रिबेट हमें आरबीआई दे या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कह के दिलाए। हमने ये 2 मांगे की थी, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज एक बात बताऊं, हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हम पेमेंट कहां से करेंगे, इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे। अभी इन्होंने कर दिया कि भाई, इसमें ये बोला कि 30 मई तक आपका एनपीए नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, 30 मई तक तो प्रश्न ही नहीं है कोई। 30 मई तक आपका कोविड खुल जाएगा क्या? मुझे तो ये नहीं लगता कि जो 30 मई दिया है, ये 30 मई क्या है? अभी कोठारी जी भाई साहब बैठे हुए हैं, क्या ये 30 जो इन्होंने टारगेट दिया, क्या ये सही है? हम लोग ये कहते हैं कि आप थ्योरी से मत कीजिए। अगर कोई भी पैकेज देते हैं तो प्रैक्टिकल राय करके कीजिए। जैसे बजट देते हैं, उस टाइम पे अगर मीटिंग करते हैं, राय लेते हैं, वो कीजिए। जी, चलिए मैं कोठारी साहब के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, राज्यों, जैसे अभी कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की जो डिमांड थी, हमें कोई राहत पैकेज दिया जाना चाहिए, हमारी ईएमआई है उसे स्थगित उस मायने में की जाए कि जब मनी का फ्लो बने, लिक्विडिटी ठीक से जब रन करे, उस दौरान हम पैसा उसको चुका सके, 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी उस। और हाउसिंग सेक्टर में तो कहा गया कि आपकी ईएमआई को चलिए एक बार के लिए हम स्थगित करा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक आज भी ईएमआई को काट रहे हैं अगर आपके खाते में पैसे हैं तो। दूसरी तरफ फिर राज्यों का, जैसे मेरा पहला भी सवाल था कि राज्यों को बड़ी डिमांड की होती, तो एक पॉलिटिकल मायने है कि वास्तव में राहत के लिए राज्यों को वास्तव में आवश्यकता है जो केंद्र सरकार को या आरबीआई को उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। संसाधन जो आपके पास हैं उसी में आपको काम करना है, आपको खर्चे नहीं बढ़ाने, ये एक हिदायत और दी गई है।
देखिए, अगर वो राज्य सरकारों की जो टैक्स रेवेन्यू में कमी है उसको कंपनसेट नहीं करेंगे तो राज्य सरकारों के पास में 2 महीने 3 महीने बाद में तनख्वाह बांटने की प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल। तो उसका विकल्प तो कोई सरकार को लाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको प्लान इन्वेस्ट जो बजट में जो प्लान एक्सपेंडिचर दर्शाए गए हैं उनमें कटौती किए गए हैं तो वो आपके डेवलपमेंट के कार्य रुक जाएंगे। तो ये जी सात सचंदर वाली गति है कि हमने जो रास्ता पकड़ा है वो डेट बेस्ड डेवलपमेंट का है कि भाई उधार के पीछे सब हमारी विकास की यात्रा चले। तो ये उसमें ये डिस्ट्रप्शन आता है। ये दुनिया में इस तरीके का ये मॉडल जो विकास का मॉडल है इसमें जब उधार की प्रॉब्लम ये कह लीजिए पीक पे आ जाती है तो फिर किसी को उसको बलि देनी पड़ती है। उस डायरेक्शन में हमारे कंट्री या हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम जा रहा है। इन्होंने सीताराम जी ने सही कहा कि सरकार को पता ही नहीं कि इंडस्ट्री वालों को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको उदाहरण दूं, पिछले 1 साल में करीब करीब 3% 300 बेसिस पॉइंट की आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट की कमी की है, जबकि मेरे ख्याल से उससे आधी भी जो बैंकों ने है और प्राइवेट बैंकों ने तो उसका 25% भी जो बोरोवर को पास ऑन नहीं किया। इस पे आरबीआई मौन है। तो क्या वो रेगुलेट आरबीआई उनको क्यों नहीं कर रही? कोई उसका फॉर्मूला क्यों नहीं बना रही कि जितना हम इंटरेस्ट रेट में कमी करेंगे उतना अपने आप उसको पास ऑन हो जाना चाहिए। और उन्होंने सही कहा कि बैंकों के पास में आज उधार लेने वालों की बहुत कमी है। जब आपको बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो उधार कौन लेगा? और ये ऐसे समय में ऐसी इन चीजों को कर रहे हैं। आप ये आराम से खुल जाने दीजिए लॉकडाउन को, उसके बाद में कौन से सेक्टर से डिमांड आती है उसका क्या निदान करना है। खूब टाइम है हमारे पास में, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी आज की तारीख में जो प्रॉब्लम सीताराम जी बता रहे हैं वो इंडस्ट्री की अलग प्रॉब्लम है। आप 2-3 महीने के लिए 6 महीने के लिए इंटरेस्ट को आप वेव कर दीजिए आप कि ये कोविड और कोविड के बाद में लॉकडाउन और लॉकडाउन के 3 महीने बाद जब भी खत्म होगा लॉकडाउन, जून में जुलाई में जब भी होता है उसको 3 महीने बाद तक करीब करीब 6 महीने तक जितना भी बैंकों ने किसी भी इंडस्ट्री को और एसएमई सेक्टर को उधार दिया हुआ है उसमें सबका इंटरेस्ट वेव होगा। तब एक्चुअली इनकी सबसे जो पीड़ा है या कह लीजिए उसका निदान उनको मिलेगा, उसका फायदा इनको राहत नजर आएगी। बाकी कोई रास्ता नहीं है। ये कोठारी साहब, जो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं कि लॉकडाउन के पीरियड को तो आप काउंट ही मत करिए। लॉकडाउन पीरियड में तो कहां जाएगा? आप जो पीरियड आप लैप्स कर चुके हैं आपकी इकोनॉमी को, आपके सिस्टम को, उसको रन करने के लिए 3 महीने की तो एटलीस्ट वो आपको, मुझे लगता है कि बूस्टर टाइम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी उसको। मैं इसीलिए कह रहा हूं लॉकडाउन प्लस 3 मंथ, लॉकडाउन प्लस 3 मंथ तक आपका इंटरेस्ट का जो भी है वो वेवर मिलेगा 100%। ये प्रोविजन आना चाहिए जब आपको इंडस्ट्री को रिलीफ महसूस हो गया। जी जी जी, और बिल्कुल मुझे लगता है कि आवश्यकता भी है। ठीक, आप मनरेगा में आप पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ताकि पलायन वहां का रुक पाएगा। मैं एक बात सीताराम जी आपके पास आना चाहूंगा कि जैसे इंडस्ट्रीज को कहा गया है कि आप अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, अगर आप अपनी लेबर को वहीं रखने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर व्यवस्था उनको लाने ले जाने की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं इस काम को। तो यहाँ तो लगेगा कि एक बार काम तो शुरू हो सकता है। 21 तारीख से मॉडिफाई कर रहे हैं ये। नहीं, मैं स्वागत करता हूं स्टेट गवर्नमेंट का इस मामले में। बहुत बड़ा कदम उठाया इन्होंने, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने भी हो रही थी कि लेबर अभी अंदर है। वो लेबर 50% लेबर हमारे इन हाउस हैं, किसी भी फैक्ट्री में ले लीजिए। अब उनकी एक सीमा हो गई थी, अगर उनको काम नहीं करवाते तो वो जो बॉम्बे में स्थिति हुई, जो सूरत में स्थिति हुई, वो स्थिति यहाँ पे आने वाली थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्थिति जिस रोज आ जाती, उस रोज आपने बीच में देखा होगा रोड के ऊपर लाखों लेबर पैदल जा रही थी, हालत बहुत दयनीय हो जाती। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और एक इंडस्ट्री चालू करने का निर्णय लिया। 3 तारीख से मेरा ये मानना है कि आज इन्होंने इंडस्ट्री चालू की है। इंडस्ट्रीज एक दिन में चालू नहीं हो पाएगी योगेंद्र जी। इंडस्ट्रीज को चालू होने में 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में अगर ये रूटीन में आती है तो मैं सोचता हूं 3 तारीख तक अगर आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ता है तो मार्केट खुल जाएगा। और एक मार्केट खुलने के बाद में स्मूथली, अभी एक बात और बताता हूं, अभी कोठारी जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं कि 1+3 3 महीने तक अभी ये इकोनॉमी पटरी पे नहीं आएगी। हमारा प्रोडक्शन लॉकडाउन के बाद की बात, हाँ नहीं, अभी जो लॉकडाउन खुलने के बाद की बात कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं अभी 21 दिन का लॉकडाउन कर रहा हूं और मुझे मालूम है इसमें 21 साल भारत पीछे चला जाएगा। तो मैं सीधा उठा के देख रहा हूं
कि हम 2000 के अंदर चले जाएं। और 2000 में हमारी क्या स्थिति थी, मैं मेरी कह सकता हूं कि 2000 के अंदर हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था करीब 4-5 हजार टन, जो आज 30,000 टन है। तो हम 20 साल पीछे चले गए और 20 साल पीछे की स्थिति से ही हमारे एम्प्लॉयमेंट हो गए। 20 साल पीछे के हिसाब से हमको खर्चे करने पड़ेंगे। तो आज हमारे को फंड की जरूरत नहीं है, हमारे को राहत की जरूरत है। मैं स्टेट गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कल 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को ऋण दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। हम भी ये मांग करते हैं कि कम से कम हमको जो कोविड टाइम का तो ब्याज माफ किया जाए और बाकी हमें एक कम से कम भी आप इसमें 50% सब्सिडी या रिबेट तो दें इंटरेस्ट के अंदर, जिसके अंदर अब एक बात बताओ, इंडस्ट्रीज को डबल मार पड़ रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो बंद का पीरियड है उसकी तनख्वाह दीजिए, आप स्टाफ को, लेबर को तनख्वाह दीजिए। दूसरी, आप बिजली का बिल जिसका मिनिमम और फिक्स चार्ज है वो पूरा दीजिए। तीसरा, बैंक का इंटरेस्ट दीजिए। और चौथे, ये सारी इकोनॉमी को आप मेंटेन रखिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एमएसएमई सेक्टर है राजस्थान में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 80% यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर, बल्कि 80 का भी 90% एमएसएमई सेक्टर है, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है पूरे देश में। इतना बड़ा है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई टाटा बिरला है यहाँ पे, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम रेवेन्यू दे रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे जितना प्रॉफिट नहीं होता उसके 3 गुना हम भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को हम रेवेन्यू के रूप में, टैक्स के रूप में रेवेन्यू देते हैं। तो आज इस संकट की घड़ी के अंदर मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं और भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि एमएसएमई सेक्टर को एक अच्छा पैकेज दें और वो पैकेज राय मशवरा करके दें, इन मतलब ब्यूरोक्रेसी से बात करके नहीं दें। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत बड़ा फर्क है। प्रैक्टिकल बातचीत व्यवहारिक करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक व्यवहारिक तरीके से इंडस्ट्रीज को इस टाइम पे बचाने का टाइम है, उसको राहत देके बचाया जाए। क्योंकि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को अगर काट दिया जाएगा तो अंडे नहीं आएंगे। यही कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। समय की कमी है अग्रवाल साहब। मैं एक बार क्या कहा आरबीआई गवर्नर, उनको और सुनाना चाहता हूं कि गवर्नर ने क्या कहा। एक बार जरा दर्शक सुनना चाहते हैं कि क्या मोटे मोटे पॉइंट्स थे उनके, जरा एक बार सुनिए। Global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. तो चलिए, आपने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब को सुना और वो जिस तरह की उन्होंने लोन किस तरह से मिल पाएगा, पूरा एक डिटेल उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि किस बैंक को कितना पैसा देंगे, रूरल बेल्ट में कैसे पैसा पहुंचेगा। तो तमाम जो चीजें हैं, समय के अभाव में आज हम आपको बस खास खबर में यही रोकना चाहेंगे और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।